अब 10 कदम में आज की बड़ी खबर कानपुर देहात से। ग्राम प्रधान फरार हो चुका है युवती के साथ। ग्राम प्रधान फरार हुआ है। परिजनों का युवती को जबरन लेकर भाग जाने का आरोप है ग्राम प्रधान के ऊपर। युवती के परिजनों ने इस पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। यह पूरा मामला भोगनीपुर थाने के हरा गांव का है। कानपुर देहात से खबर, जहां पर ग्राम प्रधान पर आरोप, गंभीर आरोप, युवती को लेकर फरार हो चुका है। दोनों की तलाश जारी है। इस बीच युवती के परिवार वालों ने मुकदमा दर्ज करा दिया है ग्राम प्रधान के ऊपर। युवती के फरार होने के बाद ग्राम प्रधान के साथ परिवारजन चिंतित थे, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कराया गया ग्राम प्रधान के खिलाफ। परिजनों का युवती को जबरन भगा ले जाने का आरोप है। इस खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ मिश्रा हैं। कानपुर की तरफ सीधा रुख करते हैं, सौरभ से बात करते हैं। सौरभ, ये पूरा मामला जिस पर अब क्या अपडेट आई है, क्योंकि परिवार सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है कि भगा कर ले गया है ग्राम प्रधान। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, तो अब कहां तक पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ी है? देखिए, अगर साफ तौर से बात करें इस पूरे मामले की, तो ये एक महिला को भगा ले जाने का पूरा आरोप लगा है। परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। परिजनों का आरोप है कि उनकी जो बेटी थी 20 साल की, ये घर पर रहती थी और घर के आसपास जब जाती थी तो ग्राम प्रधान उसका पीछा करता था। इसके चलते उसको घर से नहीं निकलने दिया जा रहा था और फिर अचानक से लड़की लापता हो जाती है और पता चलता है कि ग्राम प्रधान भी गांव से लापता है। इसमें पूरी तरीके से आरोप है कि ग्राम प्रधान लड़की को ले जा करके यहाँ से भगा करके ले गया है। वहीं अगर परिजनों के आरोपों की बात करें तो उनका कहना है कि पुलिस इस मामले में ग्राम प्रधान होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं कर रही। परिजनों का साफ तौर से आरोप है कि ग्राम प्रधान मनचला है, अक्सर लड़कियों से छेड़खानी, अक्सर इस तरीके के मामलों में चर्चाओं में रहता है। लेकिन चूंकि ये प्रधान है, स्थानीय राजनीति में इसकी अच्छी पकड़ है, तो इसके चलते इस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है और आरोप अभी भी सौरभ, तो पुलिस इस मामले पर किस एंगल से जांच आगे बढ़ा रही है? क्योंकि परिवार वाले कह रहे हैं कि जबरदस्ती ग्राम प्रधान भगा कर ले गया है, और किस एंगल से पुलिस इस मामले में जांच कर रही है? देखिए, साफ तौर से जब हमने इस मामले में पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, तो पहले तो एडिशनल एसपी से लेकर कोई भी पुलिस अधिकारी फोन नहीं उठाता है और अब जाकर के जब इस मामले को न्यूज़ 18 उठा रहा है, तो निश्चित तौर से विश्वास है कि इस मामले में जरूर कार्रवाई होगी। फिलहाल अगर पुलिस की तरफ से करे तो ना तो कोई उसकी तरफ से बयान आया है, ना ही पुलिस ने कोई पुख्ता कार्रवाई की है, क्योंकि अगर कार्रवाई की होती तो परिजन इस तरह रो बिलक नहीं रहे होते। परिजनों का कहना है कि लड़की के पास मोबाइल फोन है, उसके मोबाइल फोन को ट्रेस किया जा सकता था या प्रधान के घर वालों को बुला करके थाने में बैठा के दबाव बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी पुलिस ने फिलहाल नहीं किया है और परिजनों को उम्मीद है कि अब उनको जो है न्याय जरूर मिलेगा। सौरभ, ग्राम प्रधान के परिजनों की तरफ से कोई इस पर स्टेटमेंट आया हो, क्योंकि उनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं? परिवार के लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं? देखिए, इस वक्त ग्राम प्रधान का परिवार जो है वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। साफ तौर पे इस बात की गांव में जरूर चर्चाएं हैं कि इन दोनों का प्रेम प्रसंग था, इस तरीके की, लेकिन केवल चर्चाएं हैं। अगर इन दोनों का प्रेम प्रसंग था तो परिजन जो आरोप लगा रहे हैं इस पर निश्चित तौर से ग्राम प्रधान के परिवार को कुछ ना कुछ बयान देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो ग्राम प्रधान का परिवार अभी सामने आया, हालांकि जो पुलिस का काम है कि उनके परिवार को जरूर पूछताछ के लिए सामने। सौरभ, आप नजर बनाए रखिए आप इस खबर पर, आगे की जानकारी के लिए लौटेंगे। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। अगली खबर है कानपुर देहात के बाद मेरठ से, जहां पर फायरिंग की गई है और पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वर्चस्व की लड़ाई में, वर्चस्व की जंग में दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं, फायरिंग करते हैं और फायरिंग में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें उन्हीं घायलों को की आपके सामने। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और दो पक्ष जब आपस में भिड़ते हैं तो जानमाल का नुकसान भी अच्छा खासा हो सकता था, क्योंकि भारी भरकम भीड़ आप देख सकते हैं। लेकिन घायल हुए हैं लोग, जिनमें कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं दोनों ही पक्षों के लोग। ये बीती रात की तस्वीरें हैं, जहां पर दो पक्ष आपस में जब लड़ते हैं तो फायरिंग कर देते हैं एक दूसरे पर, और अब पूरे इलाके में दहशत बनी हुई है। इस लड़ाई के बाद दोनों ही पक्षों में से कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फलावदा थाना क्षेत्र के बंजारन इलाके की ये घटना। पुलिस मौके पर पहुंचती है और दोनों ही पक्षों की तरफ से कुछ लोगों को अपने साथ ले जाती है। कानपुर से अगली खबर है, जहां पर मनचले की पिटाई कर दी गई है। छेड़छाड़ का आरोप लगा है यहां पर इस मनचले पर, और मनचले की जमकर पिटाई की गई। शराब के नशे में यह मनचला था, छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और छात्रा ने जब शोर मचाया तो पास जितने भी लोग इकट्ठे होते हैं सब इसके ऊपर अपना हाथ साफ करते हैं। जमकर इसकी पिटाई की जाती है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी इस समय चल रहा है और बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आप देख रहे हैं उसी वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और देखिए, लाल घेरे में इस युवक की जो पिटाई कर रहे हैं, आसपास जितने भी खड़े लोग हैं वो गुस्से में हैं।
छेड़छाड़ करता है एक लड़की के साथ। और अगली खबर भी कानपुर से है, जहां पर दो पक्षों में पथराव हो चुका है। मामूली सा विवाद, मामूली सी बात, पड़ोसियों के बीच में पथराव होता है। गोविंद नगर थाना इलाके की खबर है ये, जहां पर महादेव नगर का ये मामला, विवाद के बाद दो पक्षों में पथराव। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पथराव, ईंट पत्थर जो है तस्वीरों में कैद हुए हैं और इन्हीं ईंट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। दो पक्ष मामूली सी बात पर जान लेने के लिए उतारू हो जाते हैं। और इस बीच आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के बाद। बड़ी खबर आपको बताएं, प्रयागराज में कई हॉस्पिटल सील कर दिए गए हैं। 6 नर्सिंग होम और क्लिनिक सील हो चुके हैं। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई है। 40 नर्सिंग होम और निजी हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया गया है। 476 नर्सिंग होम और क्लिनिक का औचक निरीक्षण किया गया और इसके बाद ये बड़ा कदम उठाया गया। औचक निरीक्षण जिसके बाद प्रयागराज में कई अस्पताल हो चुके हैं अब सील। 4 नर्सिंग होम है इसमें और क्लिनिक सील हो चुके हैं। प्रोटोकॉल, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन का आरोप। और इस खबर पर और जानकारी देते हैं मेरे सहयोगी सर्वेश, जो कि हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर्वेश, प्रयागराज में ये बड़ी कार्रवाई की गई है, औचक निरीक्षण किया गया, 6 नर्सिंग होम बताए जा रहे हैं और क्लिनिक सील किए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किस तरह से किया गया, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पूरा मामला इस तरह से है कि प्रयागराज में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 17,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज हैं और 244 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 यहाँ पर हॉस्पिटल बनाए गए हैं, लेकिन अनलॉक में निजी अस्पतालों को भी इलाज करने की छूट दी गई है। लेकिन उन्हें यह कहा गया था कि वो तमाम एहतियात बरतेंगे। खास तौर पर वो एक डेस्क बनाएंगे और जहां पर जो है लोगों को सैनिटाइज किया जाएगा, उनका टेम्परेचर देखा जाएगा और उनकी कोविड टेस्ट के बाद उनका इलाज किया जाएगा। लेकिन ये शिकायतें आ रही थी लगातार कि जो प्राइवेट क्लिनिक है और निजी नर्सिंग होम है वो लगातार इसमें लापरवाही बरत रहे थे, जिसके बाद जिलाधिकारी ने एक आदेश दिया था। स्वास्थ्य विभाग की अलग अलग टीमें गठित कर 476 अस्पतालों का जो है कल निरीक्षण कराया गया और जिसमें 46 ऐसे निजी नर्सिंग होम और क्लिनिक पाए गए जिनमें कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा था। ठीक है, कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, इसी की वजह से बड़ी कार्रवाई ऊपर की गई है, सील कर दिए गए हैं अस्पताल। बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश, जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, लखनऊ से खबर आ रही है, 50,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया है। 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। एसटीएफ और मथुरा पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। एनकाउंटर के दौरान पैर पर इसकी गोली लगी। कुख्यात बबलू की हम बात कर रहे हैं। कुख्यात बबलू बावरिया गिरोह का एक बड़ा सदस्य है, रामू जिसका नाम है, और हाईवे पर वाहनों को लूटने का इस पर आरोप है। हापुड़ से खबर, गौ तस्करों से मुठभेड़ की एक खबर है। पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई है। एक गौ तस्कर गोली लगने से घायल हुआ है। 2 तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। तस्कर के पास से कार, अवैध हथियार पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई जिसके बाद एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगती है, पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, लेकिन उसी के 2 साथी और मौके का फायदा उठाकर फरार हो जाते हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस ने इन 3 गौ तस्करों को पकड़ने की कोशिश की, जिसमें से एक तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन 2 अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गाड़ी भी आपको दिखा रहे हैं, वही गाड़ी है जिसके अंदर सवार थे ये गौ तस्कर। जैसे ही पुलिस को इनकी सूचना मिली, मौके पर पहुंचती है इनको पकड़ने के लिए। यूपी के बाद हम रुक कर रहे हैं मुंबई की तरफ, क्योंकि मुंबई पानी पानी है और यह खबर आप तक पहुंचानी बेहद जरूरी है। लगातार हो रही है बारिश, मुंबई एक तरफ फिर से पानी पानी होती हुई नजर आ रही है। लगातार बारिश से मुंबई के लोग परेशान। हिंद माता, दादर, चैंबूर, सायन, गांधी मार्केट, अंधेरी सबवे, मलाड सबवे, दहिसर सबवे, मिलन सबवे, इन सब सबवेज में पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, जल जमाव हो रखा है। इनके चलते गाड़ियां फंस जा रही हैं, लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। कल शाम से ही यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है और उसका सीधा असर मुंबई के निचले इलाकों में दिखाई दे रहा है। ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं मुंबई से, जहाँ पर आप देखिए लगातार बारिश हो रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है।
और तेज होती बारिश से जगह जगह पर, या यूं कहें कि हर जगह पर ही जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पानी ही पानी भरा हुआ है। मुंबई वासी परेशानी में तेज होती इस बारिश से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, गाड़ियां जहां खड़ी हैं वहीं खड़ी हुई हैं, आगे नहीं बढ़ सकती हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज है। अब भारी बारिश के बीच में निचले इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां पर पानी भर गया है। इसके चलते वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को भारी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। गाड़ियां गड्ढों में फंस जा रही हैं। आप इन तस्वीरों में भी देखिए कि किस तरह से गाड़ियां पानी से बाहर निकलने की जद्दोजहद में जुटी हुई हैं, लेकिन एक लंबा सफर तय करने के बाद सड़क का छोर दिख रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां बस पानी ही पानी आपकी नजरों में दिखेगा, और गाड़ियां इस बीच अगर आप देखेंगे तो वो चलती कम रुकती ज्यादा दिखेंगी। कई स्टेशंस की बात करें तो वो भी जल जमाव से भरे हुए हैं। अब इसी के चलते लोकल ट्रेन बंद पड़ गई हैं। ये लोकल ट्रेन का हाल है। यहां पर ट्रेन का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे ट्रेन तो नजर नहीं आएगी, पानी ही पानी नजर आएगा। पूरी तरह से पानी इस स्टेशन में भरा हुआ है। तेज बारिश हो रही है। अब ये वक्त है जब लोग राहत की सांस लेना चाहते हैं। लगातार 2-3 महीने से बारिश होती है पूरे मुंबई भर में, महाराष्ट्र भर में। अब मॉनसून के जाने का वक्त, लेकिन जाता हुआ मॉनसून लोगों के लिए मुश्किल बना हुआ है। तो मुंबई का हाल आप देख रहे हैं। मुंबई इस समय बेहाल हो रखा है बारिश से। ये तस्वीरें आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ये समझिए मॉनसून की मार किस तरह से झेल रहे हैं मुंबई वासी। घरों में कैद रहने को मजबूर, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। कोविड चल रहा है, फिलहाल स्कूल बंद है, लेकिन अमूमन इस तरह की बारिश बच्चों को घर में ही रखे हुए हैं और बड़े भी ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। 10 कदम आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन का डेलीगेशन आज सीएम योगी से मुलाकात करने वाला है। कुछ ही देर में ये मुलाकात हो जाएगी शुरू। किसानों की समस्याओं पर किसान नेता सीएम से बात करने वाले हैं। सीधे रुक करते हैं। अनामिका हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से। अनामिका, ये बहुत अहम बातचीत आज, बहुत अहम मुलाकात, कितने बजे मुलाकात होनी है? देखिए कंचन, कुछ ही देर में ये मुलाकात होनी है। भारतीय किसान यूनियन के तमाम जो किसान नेता हैं, जिसमें 6 लोगों का प्रतिनिधि मंडल है, जिसने एक मांग पत्र बनाया हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का समय काफ़ी समय से मांगा जा रहा था उन लोगों की तरफ से, और आज ये समय मिला हुआ है। ये माना जा रहा है कि जो किसानों का प्रतिनिधि मंडल है वो किसानों की समस्याओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रूबरू करवाएगा। बहुत सारे किसानों की जो फसल है वो बाढ़ की वजह से खराब हो गई है, इसका ब्यौरा दिया जाएगा। इसके अलावा कृषि बिल जो कि राज्यसभा में पास हुआ है, जिसके बाद हंगामा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो किसानों को इस बिल से क्या समस्याएं पेश आ रही हैं, क्या दिक्कतें आने वाली हैं, इसको लेके भी किसानों का दल जो है वो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी बात रखेगा। हालांकि 10 बजे का समय दिया गया था, लेकिन ये माना जा रहा है कि 10 से 15 मिनट के भीतर ये मुलाकात शुरू हो जाएगी, जहां पर किसान अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। शुक्रिया अनामिका आपका जानकारी के लिए। रिलायंस रिटेल में एक और बड़ा निवेश। अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस रिटेल में 5,550 करोड़ का निवेश किया है। इस निवेश के तहत KKR को रिलायंस रिटेल में 1.28% हिस्सेदारी मिलेगी। 4,21,000 करोड़ के वैल्यूएशन पर यह निवेश किया गया है। KKR इससे पहले जियो में 11,367 करोड़ का निवेश कर चुका है। इससे पहले भी अमेरिका की बड़ी इक्विटी निवेश फर्म सिल्वर लेक भी रिलायंस रिटेल में 7,500 करोड़ का निवेश कर चुकी है। अब एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी। जियो में भी निवेश कर चुकी है KKR, और अब एक बड़े इन्वेस्टमेंट की फिर से तैयारी की जा रही है। आपको हम बता रहे हैं कि इस बड़े इन्वेस्टमेंट में ये बड़ी खबर जहां से बनती, जिसमें रिटेल में एक बड़ा निवेश अब फिर से जुड़ने वाला है। अमेरिकी कंपनी KKR की हम बात कर रहे हैं। रिलायंस रिटेल में 5,550 करोड़ का निवेश अब किया है।
अगली खबर बहराइच के नानपारा से है। वायरल खबर आपको दिखा रहे हैं। नगर पालिका में 2 छुट्टा सांडों का आतंक देखने को मिला है। यहां पर 2 सांडों की लड़ाई में एक शख्स बुरी तरह से चोटिल हुआ है। दोनों सांड तेजी से दौड़ते हुए सड़क पर आते हैं, एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू है, लेकिन इस बीच इन दोनों के चक्कर में फंस जाता है ये बाइक पर सवार युवक। गंभीर चोटें आई हैं उसे। ये वायरल वीडियो है। 2 सांडों का आतंक, उसमें एक ये युवक फंस जाता है। इस घटना के बाद जख्मी शख्स को लोगों ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकने, ब्रेक के उस पार लौटेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ।